इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि सूर्य का अध्ययन करने से जुड़े भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन के तहत प्रक्षेपित आदित्य एल-1 अंतरिक्ष यान अपने अंतिम चरण के करीब है। इसके एल-1 बिंदु में प्रवेश करने की प्रक्रिया 7 जनवरी 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है। इसरो चीफ सोमनाथ ने कहा कि अंतरिक्ष यान के एल-1 बिंदु में प्रवेश की अंतिम तैयारियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। एल-1 पॉइंट पर आदित्य पहुंचने के बाद उसे सूर्य की आवाज कैसे रिकॉर्ड हुई, सूरज की यह भयानक आवाज कैसी है दोस्तों, जानेंगे पूरी खबर। लेकिन इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी जानकारी के लिए अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि सूर्य का अध्ययन करने से जुड़े भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन के तहत प्रक्षेपित आदित्य एल-1 अंतरिक्ष यान अपने अंतिम चरण के करीब है और एल-1 बिंदु में प्रवेश करने की प्रक्रिया 7 जनवरी 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है। इसरो प्रमुख ने पहले साउंडिंग रॉकेट के प्रक्षेपण के 30वें वर्ष के उपलक्ष्य में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम के मौके पर कहा कि आदित्य रास्ते में है। मुझे लगता है कि यह अपने अंतिम चरण में लगभग पहुंच गया है। इसरो चीफ सोमनाथ ने कहा कि अंतरिक्ष यान के एल-1 बिंदु में प्रवेश की अंतिम तैयारियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। सोमनाथ ने कहा कि एल-1 बिंदु में प्रवेश करने की अंतिम प्रक्रिया संभवतः 7 जनवरी 2024 तक पूरी हो जाएगी। आदित्य एल-1 का 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। इसरो के मुताबिक आदित्य एल-1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है। अंतरिक्ष यान 125 दिन में पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के बाद लैग्रेंजियन बिंदु एल-1 के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित होगा। एल-1 बिंदु को सूर्य के सबसे निकट माना जाता है। आदित्य एल-1 सूर्य के रहस्य जानने के लिए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक अध्ययन करने के साथ ही विश्लेषण के वास्ते इसकी तस्वीरें भी धरती पर भेजेगा। आदित्य एल-1 सूर्य की सतह का अध्ययन करेंगे। सूर्य के प्रकाशमंडल के ऊपर की परत को क्रोमोस्फीयर के रूप में जाना जाता है और सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग कोरोना कहलाता है। इसरो के अनुसार आदित्य एल-1 अंतरिक्ष यान क्रोमोस्फीयर और कोरोना की गतिशीलता की जांच करेगा। यह वहां मौजूद कणों और प्लाज्मा के वातावरण, कोरोना का तापतंत्र, कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र, टोपोलॉजी और चुंबकीय क्षेत्र की भी जांच करेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आदित्य एल-1। जब सूर्य के एल-1 पॉइंट पर पहुंचा तो वहां आदित्य एल-1 में इतनी धुंधली तस्वीरों का रिकॉर्डिंग किया और तो और वहां से गुजरते वक्त सूर्य की आवाजों का भी रिकॉर्ड किया गया है। आपको सुनाते हैं यह भयानक आवाज। दोस्तों, आदित्य एल-1 क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग, अंतरिक्ष मौसम, आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा की भौतिकी, सौर विस्फोट की घटनाओं का कारण क्या है और सौर फ्लेयर्स कैसे शुरू होते हैं, इसका भी अध्ययन करेगा। इससे पहले यहाँ हमारे सौर मंडल के केंद्र के बारे में कुछ अध्ययन किए गए हैं। सूर्य पृथ्वी पर अधिकांश जीवन को कायम रखता है और 4.5 अरब वर्ष पुराना तारा है। पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सौर मंडल को एक साथ रखता है। नासा के मुताबिक पृथ्वी के विपरीत सूर्य की सतह ठोस नहीं है बल्कि अत्यधिक गर्म विद्युत आवेशित गैस प्लाज्मा से बनी है। दोस्तों, हमें पता है कि भारत की वैज्ञानिक अपने प्रतिभा और योग्यता से पूरे विश्व में अपने रिसर्च का परचम लहरा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप इसरो के वैज्ञानिकों के मिशन से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और एक सच्चे देशवासी है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय इसरो जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।